हेलो गाइस, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मिस्टर अजय डाले एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो ये है हमारा प्रोफाइल मिस्टर अजय डाले एजुकेशन। तो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा चैनल है मिस्टर अजय डाले एजुकेशन। इस चैनल पे हमारी एक प्लेलिस्ट चालू है। तो प्लेलिस्ट क्या है? 10th क्लास की प्लेलिस्ट है। तो 10th क्लास का जो इनका जो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में जो इनका पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा, जिसका नाम होता है अलजेब्रा। तो उस अलजेब्रा की हमारी एक सीरीज चालू है। और इस सीरीज़ में हम लोग अभी अभी इस सीरीज़ में अलजेब्रा के दूसरे लेसन तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आप सीरीज़ 2.3 जैसा यहाँ लिख के है जो आप पढ़ रहे हैं, सीरीज़ 2.3। तो इसका मतलब क्या है? अलजेब्रा में, इनके अलजेब्रा किताब में जो दूसरा लेसन है, लेसन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है लेसन इनका। ठीक है, ये लेसन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरे लेसन में हमारी ये तीसरी लेक्चर का वीडियो है। ठीक है, तो इसीलिए हमने 2.3 इसको नाम दिया है। तो सीरीज 2.3 यानी कि इसके पहले 2.1 भी हुआ है, 2.2 भी हमने कवर किया है। ठीक है, 2.1 भी हमारा हो चुका है, 2.2 भी हो चुका है, और आज का जो है ये 2.3 चल रहा है। ठीक है, तो गाइज, अगर आपने ये 2.1 2.2 अगर देखा नहीं हो तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट में चले जाइए 10th क्लास की मैथमेटिक्स की। तो ये हमारा चैनल है मिस्टर अजय डाले एजुकेशन। वहाँ जाके ये 2.1 और 2.2 और एक इंट्रोडक्शन भी है 2.0 वाला, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन लेक्चर भी आप अटेंड कर सकते हो वहाँ जाके। ठीक है, तो ये हमारी प्लेलिस्ट है, सॉरी हमारा चैनल है मिस्टर अजय डाले एजुकेशन। गाइज, आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा एक एजुकेशन का चैनल है। और हर दिन यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों की जो भी एजुकेशन को लेकर क्यूरीज होगी तो उसका हम सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज, ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। और इस पर क्या होता है, इस पर आप लोगों को यहाँ पे PDF अवेलेबल होता है। तो हर दिन जो डेली वाले जो लेक्चर होते हैं हमारे, तो उस लेक्चर का एक रिटर्न फॉर्मेट जो होता है, रिटर्न स्ट्रक्चर जिसे हम PDF कहते हो, तो PDF फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो इस टेलीग्राम का नाम है मिस्टर अजय डाले एजुकेशन। ये हमारा ग्रुप है। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो ये जो अभी लेक्चर आप देख रहे हो, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक दी गई है, PDF लिंक कहकर। तो वहाँ उस PDF लिंक को आप ओपन कर सकते हो, और वहाँ से फिर आप सीधा हमारे इस ग्रुप में एंटर कर जाओगे, और उसके बाद आपको ये PDF दिख जाएगा और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो उसे देखकर आप अपने क्यूरीज वगैरह सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो भी लेक्चर अटेंड करने के बाद कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं समझता होगा तो वो आप वहाँ देखकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज, ये हमारी एक एडवर्टाइजमेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है, हमारे चैनल से एक प्रोग्राम आने वाला है। और ये क्या है? ये फाउंडेशन कोर्स है। ये एक फाउंडेशन कोर्स है गाइज। तो ये फाउंडेशन कोर्स किन लोगों के लिए है? ये है 12th स्टैंडर्ड के लिए, और ये है 10th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, अब इनका क्या करना होता है कि इनका 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड का एक बोर्ड एग्जाम होता है, और फाइनल एग्जाम जिसे हम कहते हैं बोर्ड एग्जाम। तो उस बोर्ड एग्जाम में उनका एक इंग्लिश का पेपर होता है। ठीक है, लैंग्वेज का इंग्लिश का पेपर होता है। तो वो पेपर होता है गाइज 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स का वो पेपर होता है। तो ये जो फाउंडेशन कोर्स है, इसमें ये 80 मार्क्स पढ़ाए जाने वाले हैं। ठीक है, 80 मार्क्स पढ़ाए जाने वाले का इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 80 मार्क्स है, हम किस तरह से गेन कर सकते हैं ईजिली, ईजी मेथड से हम लोग इस 80 मार्क्स को किस तरह से गेन कर सकते हैं, इस सारे चीज़ों को यहाँ पर इस फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों को सिखाया जाने वाला है। और इसकी डेट आ चुकी है दोस्तों। तो इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है, आप ध्यान में रखिए, 15 अगस्त। 15 अगस्त। तो 15 अगस्त से ये फाउंडेशन कोर्स चालू होने वाला है दोस्तों। तो आप इसलिए क्या करें, हमारे चैनल पर आप बने रहिए, कंटिन्यू कीजिए। और कैसे बने रहेंगे? आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके जो भी मोड होगा, ऑनलाइन मोड होगा, उसमें जैसे ही फिर आप सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जैसे ही फिर आप सब्सक्राइब करके रखोगे, और जैसे ही हमारा ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा, उस दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके डेस्कटॉप पर ये लिंक आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, ये है टॉपिक आज का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में, तो ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये मेथड क्या है, किस तरह से इस मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो गाइज, आप कंटिन्यू कीजिए, बीच में हमारे इस लेक्चर वीडियो को छोड़िएगा मत, और बने रहिए। बहुत ज़बरदस्त मेथड है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगी उस मैथमेटिक्स के पेपर में ये श्योरली 100% बिल्कुल 4 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला ये मेथड है। ठीक है गाइज, तो बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए एक एक मेथड को। ठीक है, तो ये है सारे प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं, और किससे सॉल्व करने हैं? बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है गाइस, तो ये है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमें यूज़ करके ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो हमने अभी क्या किया, हमने अभी सॉल्व करने के लिए ये वाला पहला एक एग्जाम्पल लिया है गाइस। ये पहला एग्जाम्पल लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्या है पहला एग्जाम्पल, आप पढ़िए। यहाँ पे लिखा गया है x² प्लस x माइनस 20 इक्वल 0। x² प्लस x माइनस 20 इक्वल 0। देखिए यहाँ पर भी वही है, x²
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। ठीक है गाइज, यही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 0। तो ये हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। तो देखिए मैं इसको किस तरह से सॉल्व करता हूँ। तो गाइज ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब हमें क्या करना है, इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। देखिए इसकी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। तो इसके जो मिडल टर्म है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मिडल टर्म है क्या है, एक्स है। तो एक्स का कोएफिशिएंट जो है कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है इसका कोएफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, इसका मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा 1, तो इसको 1 को लेना है यहाँ। ठीक है, ले लिया 1 ले लिया। अब 1 को क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है गाइज, तो 2 से डिवाइड कर देने के बाद क्या करना है, इसे होल स्क्वायर दे देना है। ठीक है, अब ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है हर एक प्रॉब्लम में, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड के प्रॉब्लम में। इसे देखिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब पूरे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर, तो इसको कंप्लीटली लेना है, हमें कंप्लीटली स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग होता है कि कंप्लीटली स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब कैसे लेना है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्या किया हमने, 1 लिया। 1 क्या है, मिडल टर्म एक्स का कोएफिशिएंट है, और उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, और इसका क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, कंप्लीट स्क्वायर किया। ठीक है, अब कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और ये जो 2 का स्क्वायर है वो 4 आ जाता है। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया आपको। हाँ, तो अब देखिए आगे बढ़ते रहिए, हम किस तरह से इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो ऊपर में एक्स है, ये एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसे ही लिखना है, प्लस ये जो एक्स है ये भी एक्स जैसे कि वैसे ही लिखना है। अब ये जो टर्म मिली हमें यहाँ पे 1/4 वाली, ये यहाँ पे प्लस 1/4 लेना है एक बार, और एक बार माइनस 1/4 ले लेना है, और ये -20 जैसे कि वैसे इक्वल 0 जैसे कि वैसे। ठीक है गाइस, इस तरह से अभी शुरुआत हो गई है, शुभारंभ हो चुका है, पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और एक एक स्टेप को अच्छी तरह से समझते हुए देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए, तभी आप समझेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हो गया पहला स्टेप, हमने सॉल्व कर लिया। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 20 इक्वल 0। तो यहाँ हमने क्या किया, तो ये जो प्लस 1/4 और माइनस 1/4 कहाँ से आए दोस्तों, तो ये वाले हैं। ठीक है गाइस, ये वाले हैं 1/4। तो ये कहाँ से आए, ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, इसकी जो मिडल टर्म है एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 ले लिया, और 1 को क्या किया, 2 से हमने डिवाइड किया, और फिर कंप्लीट स्क्वायर किया उसका। फिर क्या हुआ, उसका सॉल्यूशन क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 ही आया, 2 का स्क्वायर 4 आया। तो ये जो 1/4 हमें यहाँ पे मिला, हमने क्या किया, उसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार प्लस ले लिया, और एक बार माइनस के तौर पर ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जरा ध्यान से देखिए एक एक चीज को अच्छी तरह से। अब हमें क्या करना है, आगे हमें यहाँ पे एक चीज करनी है। देखिए जरा, यहाँ पे 2 पेयर बनाने हैं, यहाँ पे 2 पेयर इस तरह से बनाने हैं। ये है पहली पेयर, मतलब क्या क्या आया इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, और यहाँ पे ये है दूसरी पेयर। ठीक है, माइनस 1/4 माइनस 20। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे पहली पेयर क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, ये हो गई पहली पेयर, और दूसरी पेयर क्या आ गई, माइनस 1/4 माइनस 20, ये दूसरी पेयर आ गई। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये जो यहाँ पे जो पहली वाली पेयर आ गई, पहली वाली जो यहाँ पे पेयर आ गई है, अब इसको जो है, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस 1/2, इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर कर देता हूँ। इसका जो एक्सपांशन है, ये क्या है दोस्तों, ये एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका ये फार्मूला है। अब इसका फार्मूला इस तरह से एक्सपांड हो सकता है, जैसे कि एक्स लिख लिया है, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं हम। देखिए आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरह से ये फॉर्मेट बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर को। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर को। तो शुरू करते हैं इसको इस तरह से लिखते हुए, और देखिए आप कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, तो ये जो पहली वाली पेयर है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 जो है पहली पेयर, तो इसकी जगह पर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स प्लस 1/2 लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, और होल स्क्वायर दे देना है। और अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे बचा दूसरी वाली पेयर बची, 1/4 माइनस 20 इक्वल 0, ये बचा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारी दूसरी वाली पेयर है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और पहली वाली पेयर को जैसे कि वैसे रह देंगे, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ये पहली वाली पेयर को हम जैसे कि वैसे ही रखें, और ये जो दूसरी पेयर है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे किस तरह से है, माइनस 1/4 माइनस 20, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो इस तरह से होगा। -20 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो 1 ही है, तो 1 × 1 ये -1 है, और ये 4 × -20 -80 हो गया, और डिवाइडेड बाय 4 × 1 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, -81/4 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से यहाँ पे सोल्यूशन आता है इसका। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर इसका सोल्यूशन इसका डायरेक्ट ही कर देंगे।
तो इस तरह से लिखूँगा मैं यहाँ पे -81 डिवाइडेड बाय 4 = 0। तो इस तरह से आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी ज़रा ध्यान से देखिए। अभी ये जो -81/4 है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको राइट साइड में लेके आऊँगा, ठीक है गाइस। तो इसको मैं राइट साइड में लेके आऊँगा, तो इसको मैं राइट साइड में लेके आऊँगा तो इस तरह से हो जाएगा ये। ज़रा देखिए, x + 1/2 का होल स्क्वायर और इक्वल 81/4 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ इसके आगे अब मेन रोल है, इसके आगे अभी मेन रोल है। तो इसके आगे अभी क्या करना है हमें, ये देखिए यहाँ पे। तो इसके जो आगे है हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ऐसे करना है हमें, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो इसके आगे की प्रोसीजर हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड में लेना है, दोनों साइड में क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए जरा, हमारा पहली पेयर क्या है, x + 1/2 का होल स्क्वायर है और इक्वल में हमें क्या मिला था, 81/4 मिला था। तो हमें क्या करना था, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो यहाँ पे दोनों साइड में हमें क्या करना है, अभी स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, देखिए जरा, ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, केवल x + 1/2 मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे √81/4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा √81 मतलब क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। और 4 अंडर रूट मतलब इसका 2 हो जाता है, तो 9/2 आ जाता है, ठीक है गाइस। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अभी ये जो टर्म मिल गई है ये वाली पूरी, तो इसको क्या करना है, इसको एक बार हमें प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है गाइस। तो ये इस तरह से आ जाएगा, x + 1/2 = 9/2, ये हो गया प्लस में। और दूसरी एक बार हमें क्या करना है, x + 1/2 = -9/2, इस तरह से लेना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ की जो ये जो 1/2 है, इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो इस तरह से हो जाएगा ये, x = 9/2 -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, x = -9/2 -1/2 हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, अब डिनोमिनेटर इन दोनों का एक जैसा ही है, तो x = 9 - 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, x = -9 - 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो डिनोमिनेटर इसका एक जैसा ही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 9 - 1 कर दिया, 9 - 1, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, गलती से 2 लिख दिया, ठीक है गाइस। तो 9 - 1 और ये -9 - 1। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से आ जाएगा। पहला वाला क्या है गाइस, पहला वाला ये है x = 9 - 1, ये 8 हो जाएंगे, तो 8/2 हो जाएगा। तो ये x = 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 4 = 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसका डिवाइडर होने के बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे x = 4 हमें मिल गया। और दूसरी जो बाजू है ये वाली, तो ये वाली क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी ये, x = -9 - 1 -10/2 है गाइस, ठीक है। तो इसका भी डिवाइडेशन हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाता है ये। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x = -5 मिल गया, ठीक है गाइस। तो x = -5 यहाँ पे मिल गया। तो देखिए इस तरह से हमने क्या मिल गया, 2 x मिल गए यहाँ पे। तो कौन कौन से 2 x मिल गए, ये वाले x = 4 और ये वाला x = -5, ठीक है। तो x = 4 कहाँ से मिले, x = 4 यहाँ से मिले, और ये x = -5 कहाँ से मिले, ये यहाँ से मिलेगा इस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 है, ये क्या है, ये 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ये वाला। तो ये हमारा था पहला प्रॉब्लम। तो इसका हमने आंसर अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। देख लीजिए एक बार हमने किस तरह से इसे सॉल्व किया। तो देखिए हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 1x - 20। तो 1 जो है यहाँ पे मिडिल टर्म में, तो 1x का कोएफिशिएंट 1 ये दिया नहीं है। तो हमने क्या किया, ये गेसिंग किया है, x का कोएफिशिएंट 1 हमने गेसिंग किया, ठीक है। वहाँ पे दिया नहीं था, इसका मतलब वहाँ पे 1 होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो मिडिल टर्म का x का कोएफिशिएंट 1 है, उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, यहाँ पे देख सकते हो आप राइट साइड में, डिवाइडेड बाय 2 किया और इसका कंप्लीट स्क्वायर दे दिया उसको, ठीक है। फिर कंप्लीट स्क्वायर देने के बाद क्या होगा, इसका 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। अब ये जो 1/4 आ गया, अब ये इसको क्या करना है, इसको ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार प्लस के लिए लेना है और एक बार माइनस के लिए लेना है। हमने ले लिया। अब क्या हो गया, अब
यहाँ पे दो पेयर निकल गई, दो पेयर। अब पहली वाली पेयर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 आ गया, और दूसरी पेयर में -1/4 -20 आ गया। अब ये जो पहली वाली पेयर थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, इसका एक एक्सपांशन है। एक्सपांशन ये शॉर्ट एक्सपांशन इस तरह से हो सकता है, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है गाइस ए प्लस बी होल स्क्वायर का। और दूसरी टर्म थी हमारी -1/4 -20, उसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके -81/4 निकाल गया। अब क्या करता है, हमने किया यहाँ पे -81/4 को राइट साइड में लेके गए, और बाद में क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया हमने, तो ये इस तरह से आ गया। अब देखिए ये जो पहली वाली पेयर थी एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, अब ये होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और दूसरी साइड में देखो √81/4 आ गया। अब पहली वाली जो थी पेयर एक्स प्लस 1/2 आ गया, और दूसरे बाजू में क्या हो गया, 9/2 हो गया, 2 आ गया। तो ये कैसे आ गया, √81 मतलब 9 हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81 आता है, और 4 का स्क्वायर 2 आ जाता है, 2 आता है। तो x प्लस 1/2 इक्वल 9/2 आ गया। फिर इसका हमने सोल्यूशन किया, और सोल्यूशन करने के बाद इसकी दो वैल्यूज मिले हमें, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, ठीक है गाइस। तो x का 4 मिल गया और x का -5 मिल गया। तो इस तरह से पहला वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे दूसरा वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला ये है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x -5 है, तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -5। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक मिडल टर्म है, क्या है मिडल टर्म, 2x है, ठीक है। ये जो x है इसका कोएफिशिएंट क्या दिया है, 2 कोएफिशिएंट दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद सीधा यहाँ पे 2 × 2 1 आ गया। तो ये जो 1 आ गया इसका हमें क्या करना है, ये स्क्वायर करना है, ठीक है गाइस। तो स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए ले लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा प्रॉब्लम। अब देखिए जरा एक एक चीज को, ठीक है। तो इसको लिखते वक्त इस तरह से लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -1 -5 इक्वल 0, ये इस तरह से आ जाएगा गाइस। अब क्या करेंगे, इसको दो पेयर निकालेंगे। तो पेयर इस तरह से आ जाएगी, ये हो गई पहली पेयर और ये हो गई दूसरी पेयर। तो ये जो पहली वाली पेयर है इसका एक्सपांशन इस तरह से हो सकता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर -1 -5 जो है इसका -6 हो जाएगा और इक्वल 0 हो जाएगा। फिर ये x प्लस 1 होल स्क्वायर जैसे कि वैसे, और ये -6 अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अब बोथ साइड कर दिया। अब क्या हो गया, हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसे भी स्क्वायर रूट में दे देंगे, और ये √6 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब आगे क्या करना होगा, देखिए जब भी हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस आ जाएगा। तो आगे फिर हमें एक बार प्लस के लिए लेना है और एक बार माइनस के लिए लेना है। तो अभी यहाँ पे देखिए जैसे कि ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। तो आगे मुझे यहाँ पे इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल प्लस माइनस √6 है, ठीक है गाइस। तो अभी हमें एक बार प्लस के लिए लेना है, x प्लस 1 इक्वल √6 और x प्लस 1 इक्वल -√6, ये इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 जो है हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो x इक्वल √6 -1 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल -√6 -1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे इजीली x की दो वैल्यूज मिल गई गाइस। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरे वाला भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ये वाला। तो किस तरह से किया हमने दूसरे वाले को, देखिए जरा। तो हमारा इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -5 था। फिर उसकी मिडल टर्म क्या है, 2x है। तो 2 को हमने ले लिया और 2 को डिवाइडेड बाय 2 किया, तो 2/2 ये 1 आ गया, और उसका स्क्वायर कर दिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर। फिर उसका स्क्वायर करने के बाद इसका आंसर क्या आता है गाइस, इसका आंसर आता है 1 ही आता है। तो 1 को क्या किया हमने, इस इक्वेशन में एक बार प्लस के लिए लिया और एक बार माइनस के लिए लिया। फिर हमने दो पेयर निकाले। जो पहली पेयर क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो उसका हमने शॉर्ट सोल्यूशन निकाला। वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म इसका x प्लस 1 एक्सपांशन है, इसका शॉर्ट एक्सपांशन बोलते हैं उसे, x प्लस 1 होल स्क्वायर। और दूसरी जो पेयर थी हमारी -1 -6 -5, ये -6 हो गया। और जो बाद में क्या किया हमने, ये जो -6 थे उसे राइट साइड में भेज दिया, तो ये +6 हो गए। उसके बाद हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया, और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करने के बाद क्या हुआ, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्लस माइनस √6 आ गए। तो उसके आगे हमने क्या किया, अभी इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद फिर इसको राइट साइड के जो x प्लस 1 थे वो 1 को राइट साइड में भेज दिया, लेफ्ट साइड वाले को। और इधर भी दूसरे वाले x प्लस 1 इक्वल -√6 में भी, वहाँ भी हमने x प्लस 1 जो था उसको राइट साइड में भेज दिया, तो -1 हो गया। तो इस तरह से हमने x की दो वैल्यूज निकाल लिया यहाँ पे। ये था हमारा दूसरा वाला प्रॉब्लम। तो आगे हम करने वाले हैं यहाँ पे तीसरा वाला प्रॉब्लम है, m² - 5m = -3।
तो ये कहाँ से आया गाइस, ये आया यहाँ से, ठीक है। ये है तीसरा वाला, एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल -3। तो इसे भी हम अच्छी तरह से अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये इक्वेशन आया है, ये किस तरह से आया है, एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल -3, इस तरह से आया है। तो ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। तो क्यों मैचिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो -3 राइट साइड में है, इसे लेफ्ट साइड में होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से होना चाहिए, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल 0। इस तरह से अगर हो जाएगा ये, तो ये सही फॉर्मेट हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एकदम राइट फॉर्मेट हो गया, ठीक है गाइस। तो ये -3 राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में आने के बाद +3 हो जाएंगे। तो ये इस तरह से पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद फिर हम मिडल टर्म को लेकर आगे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं गाइस। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल 0। तो ये +3 कैसे आए, हमने जो ये जो -3 थे, -3 ये लेफ्ट साइड में है, तो इनको हमने राइट साइड में लेके आया, तो +3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो मिडल टर्म क्या है, 5m है। 5m मतलब m जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। तो ये हो गया 5, और 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसका कंप्लीट स्क्वायर दे देंगे गाइस, ठीक है। तो स्क्वायर देने के बाद क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इस तरह से होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक प्लस के लिए और माइनस के लिए ले लेंगे। तो ये इस तरह से होगा, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 3 इक्वल 0। ये इस तरह से हो गया गाइस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो पेयर निकालते हैं, ये हो गए पहली पेयर और ये हो गई दूसरी पेयर। जो पहली पेयर थी वो क्या है, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 है, तो इसका एक्सपेंशन इस तरह से हो जाएगा, m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये इस तरह से हो गया। और ये जो सेकंड पेयर थी, -24/4 प्लस 3 इक्वल 0 हो गया, ये जैसे कि वैसे। अब आगे यहाँ पे m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये जैसे कि वैसे। अब यहाँ पे जो सेकंड पेयर थी, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, देखिए जरा क्या आता है इसमें, -25/4 प्लस 3, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -25 इंटू 1 प्लस ये 4 3 12 और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो ये -25 प्लस 12 जो है यहाँ पे आना चाहिए -13 आना चाहिए, -13/4 आना चाहिए गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज आनी चाहिए, -13/4 इक्वल 0 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस -13/4 को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो इस तरह से होगा, m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और इक्वल 13/4, ये राइट साइड में चले गए। अब इसके आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करेंगे। मतलब उसमें क्या करते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये हो गया बोथ साइड। अब बोथ साइड में लेने के बाद इस तरह से हो जाएगा, ये x प्लस 5/2 का जो होल स्क्वायर था, इसको हमने स्क्वायर रूट में ले लिया, और यहाँ क्या था, 13/4 था, उसको भी हमने रूट में ले लिया। अब रूट में लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो स्क्वायर था और ये रूट था कैंसिल हो गया, तो ये फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5/2 बच गया, और यहाँ पे प्लस माइनस √13/4 थे यहाँ पे। तो गाइज अभी यहाँ पे अगर हम सेपरेट करेंगे इनको, तो x प्लस 5/2 इक्वल प्लस माइनस ये 13 आ जाएगा, और √4 इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 ही हो जाता गाइज। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे √4 को क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अगर आपका कन्फ्यूजन रहेगा तो इसको मैं इस तरह से कर दूंगा, √4 इक्वल 2, ठीक है गाइज, इस तरह से हो गया ये। तो इसको भी बड़ा सा ऐसे दे देंगे समझने के लिए। तो ये इस तरह से हो गया। अब आगे क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, x प्लस 5/2 इक्वल √13/2, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5/2 इक्वल माइनस √13/2। ये इस तरह से हो गया गाइस। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको ये 5/2 को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये x प्लस 5/2 इक्वल √13/2 था यहाँ पे, तो ये 13 को बराबर लिख लेंगे, √13/2 था, और दूसरे बाजू में क्या था, x प्लस 5/2 इक्वल माइनस √13/2 था, इसे भी हम बराबर लिख लेंगे यहाँ पे, तो माइनस √13/2 था। अब क्या करेंगे, ये जो 5/2 है इसे राइट साइड में लेके जाएंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा,
एक्स इक्वल √13/2 -5/2 हो जाएगा ये, ठीक है। राइट साइड में जाने के बाद ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। और यहाँ भी एक्स इक्वल √13/2 -5/2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड में डिनोमिनेटर जो है सेम आ गया, देखिए यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे एक्स इक्वल √13 - 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल -√13 - 5/2। तो गाइज ये एक्चुअली हमारा क्या है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया गाइज एक्स का, ठीक है गाइज। एक्स की हमने 2 वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली, ये इस तरह से। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। क्या निकाला, एक बार प्लस के लिए निकाला x इज इक्वल टू √13 - 5/2 और दूसरा माइनस के लिए हमने निकाला x इज इक्वल टू -√13 - 5/2। तो ये प्रॉब्लम था हमारा, ये वाला तीसरा वाला गाइज, ये प्रॉब्लम था हमारा एम स्क्वायर -5m इक्वल -30 को हमने इस तरह से सॉल्व किया। तो आगे हमने बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा लेक्चर अटेंड किया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा भी होगा। तो गाइज इसी तरह से हमारे लेक्चर चलते रहेंगे और हमें फॉलो कीजिए आप। तो अगर इस लेक्चर को अगर आपने पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक लाइक कीजिए और कमेंट भी लिख दीजिए जो भी आपके सुझाव होंगे। और ये क्या है, एजुकेशन का है, ये एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ वेपन है। तो ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, इधर से उधर जाना चाहिए, हर बच्चों को मिलना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर था गाइज, ये था सीरीज 2.4। तो आगे जो लेक्चर होने वाला है मैथमेटिक्स का क्लास 10 का, वो लेक्चर 2.4 रहने वाला है। तो अभी के लिए बस हमें इतना ही देखना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। तो ये हमारा चैनल है, चैनल लिंक है। तो इसी तरह के हमारे लेक्चर हर दिन चलते रहेंगे और इसी तरह के आप लोगों को ये लेक्चर मिलते रहेंगे। तो अटेंड करने के लिए क्या करें गाइज, आपका जो भी मोड होगा उस मोड पे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे ही हम लोग हमारे लेक्चर को आपके लिए अपलोड कर देंगे, हमारे चैनल पे छोड़ देंगे हमारी तरफ से, तो वैसे ही आपके डेस्कटॉप पे आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ओके गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो ये टेलीग्राम है, इसके बारे में भी हमने पहले बता दिया था। यहाँ पे आपको PDF मिल सकता है गाइस, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाइए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए गाइस, ठीक है गाइस। तो ओके, बाय, गुड नाइट।